कर देती हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने पिछले सारे जो भी लेक्चर्स में हमने जो अपना फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, आई होप सो वो 101% आपको क्लियर हो गया हो। और अगर कोई डाउट आपको रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को सेंड कर सकते हो, तो मैं आपको उधर रिप्लाई कर दूंगी। नहीं तो पर्सनल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो सर के। अभी अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो अगर आपको नीचे दिख रहा है आपको फ्लो होते हुए टेक्स्ट, तो उस पे आप हमें डाउट वगैरह पूछ सकते हो। तो टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। बहुत इजी लगेगा आपको क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से चैप्टर को समझा हुआ है। सो एक 1 by 1 आंसर देना मुझे। चलो स्टार्ट हो जाओ, नूपुर स्टार्ट हो जाओ। द लॉयर इज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। द लॉयर इज प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। प्रोफेशनल क्यों, ये आपको समझ गया, क्योंकि लॉयर को क्या रिक्वायर्ड होता है, स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड होते हैं सर्विस रेंडर करने के लिए, उसको स्पेशल क्वालिफिकेशन नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए वो एक प्रोफेशनल है। सेकेंड, शौर्य, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट बाय डैश इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, थर्ड वन, अथर्व ट्राई करो, अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो विल पास। एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज, एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड। वेरी गुड। सो जब हम बाय एंड सेल करते हैं तो उसको हम ट्रेड बोलते हैं। सो फोर्थ, मधुरा, नेशनल लेवल कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर। कोड ऑफ कंडक्ट किसमें रहता है, बिजनेसमैन, एम्प्लॉय या प्रोफेशनल्स? यस, हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं हमारी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए। हमारी प्रोफेशनल बॉडीज, हमारे इंस्टीट्यूट हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। नाउ नूपुर, फिफ्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज अ एक्टिविटी डन अंडर डैश इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कौन सी? सेकेंडरी। यस, इट इज सेकेंडरी। और सेकेंडरी के अंदर अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं तो इट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, नाउ सिक्स्थ इज शौर्य, द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस इज सॉल्व बाय डिस्टेंस, आने जाने। यस, ट्रांसपोर्ट। नाउ अथर्व, सेवेंथ, कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेड। कॉमर्स किसका ब्रांच है? कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ, अगर आपको फ्लो चार्ट अगर याद होगा तो बिजनेस के अंदर एक साइड इंडस्ट्री आ रही थी और दूसरे साइड कॉमर्स आ रहा था। तो ये पूछा गया है कि कॉमर्स किसका ब्रांच है, तो इट इज बिजनेस। ओके, नाउ मधुरा, 8, मॉनेटरी रिटर्न्स इन बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। यस, जो बिजनेस में हम कमाते हैं उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। 9th, नुपुर, अ बिजनेस यूनिट डिपेंड अपॉन डैश फॉर सेलिंग इट्स आउटपुट। यस, उनको सोसाइटी पे डिपेंड रहना पड़ता है, इसीलिए हमको बहुत सोशल एक्टिव भी रहना पड़ता है। अगर आपको याद होगा तो बिजनेसेस के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड अदर वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये उनको क्योंकि अपने आउटपुट को कहां पे सेल करना रहता है, सोसाइटी को सेल करना रहता है, इसीलिए उनको सोशल भी एक्टिव रहना पड़ता है। नाउ शौर्य, वेयर हाउसिंग क्रिएट्स डैश यूटिलिटी इन गुड्स। टाइम यूटिलिटी, क्या मुझे कोई समझा सकता है? क्या मुझे कोई समझा सकता है या शौर्य समझाओ। वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी कैसे? जो गुड्स है उसको सेफली स्टोर करते हैं, इसकी वजह से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ओके, तो उनका टाइम इंक्रीज हो जाता है, मतलब खराब होने का जो टाइम कम रहता है वो ज्यादा हो जाता है। मैंने आप लोगों को यूटिलिटी मतलब समझाया था, ठीक है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यू कैन से सेटिस्फैक्शन। जितना हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी मेजर करते हैं इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर 12th में आप सबसे पहले वो यूटिलिटी का कंसेप्ट ही पढ़ने वाले हो, जो कि मैंने इस चैप्टर में आपको ब्रीफ में समझाया था कि यूटिलिटी मतलब क्या है। तो यूटिलिटी इज एक मेजर है जहां पे हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आप बहुत प्यासे हो, बहुत गर्मी है, आप फर्स्ट ग्लास ऑफ शुगर केन पीते हो,
तो आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है, सबसे हाई लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, होता है कि नहीं, धूप में, कड़ी धूप में, और एकदम से आपको शुगर केन वाला दिख गया और आपने ठंडा मस्त शुगर केन पिया, तो आपको एकदम मस्त तरीके का यूटिलिटी, एकदम सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जाते हो उस ग्लास ऑफ शुगर केन से। बट वही अगर मैंने ग्लास ऑफ शुगर केन आपको 10 टाइम्स दिया, मतलब कि आपको 10 बार वो ग्लास ऑफ शुगर केन मतलब जूस पिलाया, तो आपका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, आप एक बार बोलोगे बस मैम अब बस हो गया, अब हमको नहीं चाहिए, हमको वॉमिटिंग हो जाएगा। तो आप एक नोटिस करना, धीरे धीरे जैसे ही मैं आपको ग्लास ऑफ जूस दूंगी, आप हर एक ग्लास के बाद आपका यूटिलिटी घटता जाएगा, होता रहता है कि नहीं होता रहता है, ठीक है। तो इसको हम यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एक सेटिस्फैक्शन नाम की चीज है, उसको हम यूटिलिटी में मेजर करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मैंने आप लोगों को समझा रखा है। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लकड़ी दे दूं, ठीक है, एक वुड दे दूं, लकड़ी एकदम कच्चा रॉ मटेरियल दे दूं आपको, तो आपको उससे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना मैं उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करके दूं, है ना। अगर मैं उसी को फर्नीचर में, या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे एक शोपीस बनाना है, मुझे एक फ्रेम बनाना है, वैसा मैंने उस लकड़ी को कन्वर्ट करके आपको दे दिया, तो आपकी जो यूटिलिटी है इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आपको जो एक कच्चा रॉ मटेरियल या लकड़ी से यूटिलिटी मिल रहा है वो बहुत ही कम रहेगा एज कंपेयर टू जो आप चाहते हो उस लकड़ी का बनना चाहिए फिनिश गुड। तो उसको हम फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं कि एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के बाद जो हमको यूटिलिटी मिलती है, कन्वर्ट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के बाद जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। नाउ टाइम यूटिलिटी हम किसको बोलते हैं, अभी रेनी सीजन है, ठीक है, मैंने आपको रेनकोट खरीद के दे दिया, तो उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा कि अगर मैंने आपको विंटर सीजन में रेनकोट खरीद के दे दिया। टाइम के हिसाब से कुछ चेंज हुआ, मतलब सीजन के हिसाब से। वही चीज फॉर एग्जाम्पल मैंने स्वेटर आपको गर्मी के टाइम पे गिफ्ट में दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, ये मैम ने क्या दे दिया यार, स्वेटर गर्मी के टाइम पे कौन पहनता है ना। तो इसकी यूटिलिटी एकदम से कम हो जाएगी। और वही मैं आपको स्वेटर विंटर के टाइम पे दूं तो उसकी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यार मस्त गिफ्ट दिया यार, स्वेटर ही चाहिए था, स्वेटर का मौसम है, स्वेटर ही पहनना है, यूटिलिटी एकदम। तो ये टाइम के हिसाब से अब यूटिलिटी आपकी चेंज हो रही है। नाउ प्लेस यूटिलिटी, अब प्लेस यूटिलिटी क्या होती है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर में वुलन क्लोथ, मतलब ऑलमोस्ट 12 मंथ उधर ठंडी रहती है, 12 मंथ उधर बारिश या मतलब मॉइस्चर रहता है, या आप बोल सकते हो कि स्नोफॉल टाइप सीजन रहता है। तो उस एरिया में आप बोलो स्वेटर का डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि स्वेटर की यूटिलिटी ज्यादा हो, मतलब जब मैं आपको वो आपने देखा वो अजीब सा एक अवतार पहन के रखते हैं, अगर वो शॉल जैसे रहता है ऊपर एकदम ढीला ढाला, वो ऑलवेज वो पहन के रखते, क्यों, क्योंकि उनको 12 महीने उधर विंटर सीजन रहता है। तो अगर आप उधर उस साइड में, नॉर्थ साइड में अगर आप स्वेटर बेचने जाओ तो प्लेस के अकॉर्डिंग आपका यूटिलिटी चेंज हो रहा है। अगर स्वेटर इस महीने इस वक्त अगर आप वो साउथ साइड या महाराष्ट्र में बेचने जाओ तो कोई नहीं लेगा, कोई नहीं खरीदेगा, कोई सेटिस्फाई नहीं होगा उस प्रोडक्ट से। बट वही प्रोडक्ट आप जम्मू कश्मीर में जाओ बेचने के लिए तो आराम से यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि 3 तरह की यूटिलिटी होती है, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी। और ये तीनों यूटिलिटी को बिजनेसेस को देखना पड़ता है कि यार ये बिकॉज जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, जब तक उतना पैसा पे करने के लिए रहोगे क्या, अगर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं करूंगी तो आप मुझे प्रॉफिट इन रिटर्न या मनी इन रिटर्न आप मुझे नहीं पे करोगे। इसीलिए बिजनेसमैन को एक यूटिलिटी नाम चीज की पढ़नी पड़ती है, या यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। 3 तरह के यूटिलिटी होते हैं, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। इनको ये तीनों यूटिलिटी देने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, उनसे मनी इन एक्सचेंज मांग सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इधर आपको क्या पूछा गया है कि जो एक वेयर हाउस करके चीज हमने पढ़ी वो कौन सी यूटिलिटी हमको देता है। अब अगर समझा सको तो समझाओ, अब अगर समझा सकते हो तो समझाओ।
टाइम यूटिलिटी वेयर हाउस मुझे कैसे देता है? अगर याद होगा तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जो वेयर हाउस होता है वो किस चीज के लिए होता है? वेयर हाउसिंग स्टोर करने के लिए एक गोडाउन टाइप होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो गणेश मूर्तियां अभी आने वाली हैं, बिकने वाली हैं, तो अगर मैं वो अगस्त में ही बनाना चालू करूं तो क्या मैं वो अगस्त एंड में जो चतुर्थी आने वाली है उसमें मैं बेच पाऊंगी? क्योंकि उसका प्रोडक्शन पूरे साल करना पड़ता है, उसमें पेंटिंग, उसमें पॉलिशिंग, ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है जो लिटरली पूरे साल मुझे बनाना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, एंड देन कहीं जाके मुझे अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में गणेश चतुर्थी नाम जैसा फेस्टिवल आता है जिसमें मैं वो गणेश की मूर्तियां सप्लाई करती हूं। तो आप अगर देखो तो वेयर हाउसिंग आपको किस लिए हेल्प कर रहा है? एक बिजनेसमैन को टाइम के साथ वो यूटिलिटी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कोई भी गणेश की मूर्तियां जनवरी के मंथ में लेगा क्या, मई के मंथ में लेगा क्या? नहीं लेगा। वो कब लेगा? जब उसको जरूरत रहेगी, अगस्त सितंबर जब गणेश चतुर्थी आएगी तब लेगा। तो यूटिलिटी कहां पे मिलेगी गणेश चतुर्थी की? मैक्सिमम यूटिलिटी इन द मंथ ऑफ, जिस मंथ में गणेश चतुर्थी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो वेयर हाउसिंग है या जो वेयर हाउस है वो टाइम यूटिलिटी देने में हेल्प कर रहा है, टाइम के हिसाब से, क्योंकि आपको प्रोडक्शन इन हैंड करना पड़ता है। आप ऑन दी स्पॉट प्रोडक्शन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन करके वेयर हाउस क्या करता है? स्टोर करके रखता है। क्यों स्टोर करके रखता है? ताकि जैसे ही वो टाइम आए कंज्यूमर को सेल करने का, वो ऑन दी स्पॉट वो सेल कर पाए। जस्ट इतना ही है वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है। यस और नो? समझा कि नहीं समझा? इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये पूरा आप लोगों को समझाना इंपॉर्टेंट समझा। ओके, नाउ मैच द पेयर नुपुर, मधुरा एंड अथर्व। समझा? ओके, नाउ मैच द पेयर। ग्रुप ए एक बार पढ़ लो एंड ग्रुप बी एक बार पढ़ लो। पढ़ा? ठीक है। नाउ नुपुर स्टार्ट हेल्पिंग डिसेबल्ड पर्सन। ग्रुप बी में से कौन सा आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट शौर्य। जेनेटिक इंडस्ट्री। सेरिकल्चर। जेनेटिक इंडस्ट्री, यस, सेरिकल्चर। ओके, बी लोकल करेंसी, मधुरा। ऑप्शन नंबर 5 इंटरनल ग्रिड। ओके, यस, ऑप्शन नंबर 5 सी। सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, अथर्व। सोशल ऑब्जेक्टिव। सॉल्व, यस, सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ सी नुपुर, वन वर्ड या फ्रेज या टर्म दो फर्स्ट को। फर्स्ट, अ रेगुलर एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट शौर्य। ह्यूमन एक्टिविटी दैट आर कंडक्टेड फॉर अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। अथर्व, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अगेंस्ट, यार ये तुमको पहले भी आया था। अभी मधुरा बोलो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अगेंस्ट मनी एंड मनी वर्थ। ट्रेड। अब बोलो अथर्व, एक्टिविटी दैट रिमूव ऑल द डिफिकल्टी इन ट्रेड। यस अथर्व, क्या बोल रहे हो? नो, ठीक है, पास। पास नुपुर। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। शौर्य, द टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट क्रिएट इमूवेबल वेल्थ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अथर्व, एक क्वेश्चन पूछो, क्या आपने वीडियोस नहीं देखे क्या यूट्यूब पे?
मैम मैंने अकाउंट के देखने से ओसीएम के नहीं देखे। ओसीएम के नहीं देखेगा, ठीक है, चलेगा, वही पूछना था। ठीक है मधुरा, नेक्स्ट, नेम द बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस है, यस, इंडस्ट्री। नेक्स्ट नुपुर, नेम द बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कॉमर्स। कॉमर्स। शौर्य, द एक्टिविटी विच प्रोवाइड मोबिलिटी टू मैन एंड मटेरियल। सेम तुमको वही है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, लेकिन जो पहले आया हुआ है वही सिमिलर आता है। अथर्व, ट्राई अभी, द एड टू ट्रेड विच क्रिएट टाइम यूटिलिटी। अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। द एड टू ट्रेड विच क्रिएट टाइम यूटिलिटी। नहीं आता है तो आप बोल सकते हो मैम पास, मुझे नहीं आ रहा है। वेयर हाउसिंग, यस, वेरी गुड। Madhura, an occupation by which a person agree to provide expert service for fees. प्रोफेशन। Profession. Nupur, state true and false. Business is an economic activity. ट्रू। True. Shaurya, every profession is practice for earning money. True. Because it is economic activity. Atharv, primary industries are concerned with nature. Primary industries are concerned with nature. क्या प्राइमरी इंडस्ट्रीज नेचर से कंसर्न होती है? मधुरा बोलो। यस मैम। ट्रू, यस, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्रीज में मोस्टली कल्टीवेशन होता है, मोस्टली प्लांटेशन वगैरह विद नेचर, या जो आप बोल सकते हो एक्सट्रैक्शन, माइनिंग वगैरह चीजें होती है डायरेक्ट, जो नेचर से रिलेटेड होती है। ओके नुपुर, ट्रेड इंक्लूड कॉमर्स। फॉल्स, बिकॉज कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड होगा। शौर्य, वेयर हाउसिंग रिमूव डिफिकल्टी ऑफ टाइम। ट्रू, अभी पढ़ा था, टाइम यूटिलिटी इसके लिए प्रोवाइड करता है। अथर्व, ट्रेड इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ट्रेड इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यस और नो? यस, ट्रू। ओके नुपुर, प्रॉफिट लीड्स टू, सॉरी मधुरा, प्रॉफिट लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू, यस। Nupur, plant nursery is an example of extractive industry. Plant nursery पता है? हाँ, false. मतलब जब हम प्लांटेशन करते हैं तो वो बोल रहे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आना चाहिए, नहीं, जेनेटिक में आता है। ओके नाउ शौर्य, इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। ट्रू, फॉर्म यूटिलिटी बिकॉज इट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ओके Atharv, retailer is the link between manufacturer and wholesaler. False, because wholesaler is the link between retailer and manufacturer. Very good. Nupur, नहीं, Madhura, find the odd one in चारों में से, agriculture, extractive, genetic and manufacturing. Manufacturing industry. Why so? क्यों? प्राइमरी नहीं। यस यस, करेक्ट बोल रहे हो। एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, ये तीनों कहां पे आते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री में। और ये कहां पे आते हैं? सेकेंडरी में आते हैं। ओके नुपुर, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, होलसेल ट्रेड, एंट्री पोर्ट ट्रेड। होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड, वाई? क्योंकि ये इंपोर्ट, ये बाकी के सब फॉरेन ट्रेड में आते हैं, और होलसेल ट्रेड होम ट्रेड में आते हैं। यस, फ्लो चार्ट देखो, फ्लो चार्ट, अगर आप फ्लो चार्ट पे हो तो जो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड आ रहे हैं वो फॉरेन ट्रेड में आते हैं, होलसेल ट्रेड होम ट्रेड में आता है। ओके शौर्य, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? बाकी के सब टर्शरी इंडस्ट्री।
ओके, एनी डाउट? ठीक है, आप एक्सप्लेन कर पाओगे क्योंकि आई थिंक सो ये सारे जो भी 13 आपको 1 सेंटेंसेस में दिए हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक में दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट वन, ये ऐसे फर्स्ट क्यों आए वो. ओके, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस. मतलब वो उनका कहने का मतलब है इसको करेक्ट करो और करेक्ट करके वो जो एक्चुअल वर्ड है वो लिखो. बिजनेस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो शौर्य. Business is an economic activity. Yes. अथर्व, barter exchange is an exchange with money. Barter exchange is an exchange with goods. With goods या आप बोल सकते हो with goods या money worth, कुछ भी हो सकता है बट ठीक बोला आपने, ऐसा कुछ नहीं, मनी वर्थ भी हो सकता है. ओके. मधुरा, प्रोफेशन कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन. Profession cannot be transferred to other person. Yes, cannot be transferred. For Nupur, capital is required for employment. Business capital is required for business. Yes. Shaurya, industry create place utility. Transport creates place utility. Yes. Now transport create, ये आपके बुक में नहीं है. हाँ, ये आपको ना अगर समझ में आ रहा है तो एक्सरसाइज में ही आपको वो बता रखा है कि वेयर हाउसिंग आपको टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री आपको फॉर्म यूटिलिटी प्रोवाइड करता है एंड ट्रांसपोर्ट आपको प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है. प्लेस यूटिलिटी क्यों? क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र में कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूं और मुझे वो कहां पे जम्मू एंड कश्मीर में बेचना है तो मैं किसके थ्रू कनेक्ट हो सकती हूं? ट्रांसपोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो सकती हूँ फॉर सप्लाइंग माय स्वेटर या वुलन क्लॉथ जो भी मुझे जम्मू एंड कश्मीर. तो ट्रांसपोर्ट की वजह से मुझे प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करने का चांस मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने बोला है ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी. अथर्व, कॉमर्स रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ मार्केट. Represents supply side of market. इंडस्ट्री, यस, इंडस्ट्री आना चाहिए उधर बिकॉज सप्लाई कहां से होता है? इंडस्ट्री से. और अगर आप बोलो कि मैम कॉमर्स क्या प्रोवाइड करता है तो डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ मार्केट आप ऐसे बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो डिमांड साइड ऑफ मार्केट. मधुरा, द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड सर्विस. इज टू अर्न प्रॉफिट. यस. नुपुर, ठीक है, ये हो गया आई थिंक सो. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म एंड कंसेप्ट. ये आपको 2 मार्क्स के लिए आने वाला है, प्लीज देख लेना. 2 मार्क्स के लिए आने वाला है, उसके हिसाब से आप लिख लेना. तो 2 मार्क्स के लिए मैं जनरली आपको क्या बोलती हूं कि 2 to 3 पॉइंट्स आपको उसके अंदर लिखने हैं और प्लीज ट्राई टू राइट इन अ पैराग्राफ फॉर्म, क्योंकि आपको पैराग्राफ फॉर्म में मार्क्स अच्छे मिलते हैं और आपको समझ में आता है आप क्या कैसे लिखोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना उसको. Jai Sukh oil mill produces refined oil. Okay, the entire production is purchased by Rupesh Oil Depot, who turn in sell in various retailer. Mrs. Prachi purchased 2 kg of oil from Balaji Grocery. Now identify who is wholesaler, retailer and consumer. तो शौर्य मुझे बोलो होलसेलर कौन है? Rupesh Oil Depot. ओके, इट इज रुपेश. क्यों? बिकॉज इसने पूरा एंटायर प्रोडक्शन खरीदा है. यस, उन्होंने बल्क में प्रोड्यूसर से पूरा का पूरा प्रोडक्शन खरीद लिया. वेरी गुड. अथर्व, रिटेलर कौन है? बालाजी ग्रोसरी. यस, वेरी गुड, बालाजी ग्रोसरीज. क्यों? क्योंकि उन्होंने होलसेलर से थोड़ा ही खरीदा है. यस, होलर से स्मॉल क्वांटिटी में खरीदा है. नाउ मधुरा, हु इज कंज्यूमर? प्राची, जो उन्होंने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए 2 kg ऑफ ऑयल खरीदा है, तो वो फाइनल कंज्यूमर कहलाएगी. ओके. मिस्टर प्रणव इज अ टिन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया. मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड सेल द गुड्स टू मिस्टर कॉर्पोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका एंड मिस्टर विलियम ऑफ यूएसए बाइज वेरियस गुड्स फ्रॉम ब्राजील. थोड़ा सा
ध्यान से। मिस्टर प्रणव क्या है, इंडिया में टिन का मैन्युफैक्चरर है उनका, और मिस्टर जैक जो इंग्लैंड में है उन्होंने अपना गुड्स सेल किया है मिस्टर कॉर्पोरेशन को नॉर्थ अमेरिका, एंड मिस्टर विलियम ऑफ यूएसए बाइज द वेरियस गुड्स फ्रॉम ब्राजील। ओके, नाउ इन तीनों में से हु इज द इंपोर्टर? श्योर है, हु इज द इंपोर्टर? इंपोर्ट कौन कर रहा है? Mr. Williams, मिस्टर विलियम। वाई? because he buys goods from Brazil, other countries. another country, that is Brazil. Very good. अथर्व, who is manufacturer? सर प्रणव। मिस्टर प्रणव, सीधा सीधा दिया हुआ है, he is a tin manufacturer in India. Now मधुरा, who is exporter? Mr. Jack. मिस्टर जैक, क्योंकि उन्होंने सेल किया है दूसरी कंट्री में, दैट इज नॉर्थ अमेरिका में, तो जैक इज एक्सपोर्टर। ओके, आ गया, तब आ रहा है आप लोगों को। वेरी गुड। क्वेश्चन 4 जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन है, और ये आपको 4 मार्क्स का आता है। हाँ। ऊपर में आप मिस्टर फ्रैंक को भी बोल सकते हैं क्या इनको पे? अच्छा, ये इधर रह गया, सॉरी, मैंने ना मेसर्स कॉर्पोरेशन पढ़ लिया, मैं वही सोचू इधर, एक्चुअली ये प्रिंटिंग थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया। ओके, मेसर्स सेल गुड्स, यस बोल सकते हो आप। मेसर्स जैक ऑफ इंग्लैंड सेल गुड्स टू मेसर्स फ्रैंक, तो हम मेसर्स फ्रैंक को इंपोर्टर बोल सकते हैं ना? यस। समझाना कैसे मेसर्स फ्रैंक कैसे इंपोर्टर बना? क्योंकि वो दूसरी कंट्री से गुड्स बाय कर रहा है जब मिस्टर जैक ने वो सेल किया तब। ओके, नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडस्ट्री, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको 4 मार्क्स के लिए आने वाला है, और मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, 4 मार्क्स के लिए आपको 5 to 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। सो अगर आप मैंने आप लोगों को कल पढ़ने के लिए होमवर्क दिया था कि आप देख लेना, तो उसमें सब आपको सारा डिस्टिंग्विश बिटवीन उधर मिल जाएगा। उसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? एनीवन? नहीं। ओके, आंसर इन, लिख सकते हैं ना जो पीछे दिया है? हाँ, सेम टू सेम। आंसर इन ब्रीफ आपको 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। इधर आपको 4 फीचर स्पेसिफिकली बोला हुआ है, तो उस केस में मैंने आपको क्या बोला है कि 4 फीचर्स ही लिखने हैं, उसमें ज्यादा शाणापंती नहीं करनी है हमको कि 5-6 पॉइंट मैम ने हमको बोला है इसीलिए 5 to 6 पॉइंट लिखना है। नहीं, जहां पे स्पेसिफिकली आपको बोला है वहां पे ज्यादा नहीं लिखना है। स्टेट एनी 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्री, देखो अभी उन्होंने बोला है 2 टाइप, मतलब इंडस्ट्री का साइड इमेजिन करो, उधर कितने इंडस्ट्रीज थे? 3 इंडस्ट्रीज थे, तो उसमें से कोई भी 2 इंडस्ट्रीज आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। प्राइमरी में आप 3 एक्सप्लेन कर सकते हो और सेकेंडरी में आप 2 एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। या आप प्राइमरी इंडस्ट्री को ज्यादा एक्सप्लेन करके उसमें सिर्फ एग्जांपल दे सकते हो कि इस इंडस्ट्री में ये 3 इंडस्ट्रीज भी आती हैं, एंड सेम वे फॉर सेकेंडरी इंडस्ट्री। नाउ गिव 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो आप इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड ये एक्सप्लेन कर देना। तो 2-2 मार्क्स, जैसे ये 4 मार्क्स का है तो 2 टाइप्स बोला है ना, तो दोनों को 2-2 मार्क्स अलॉट होंगे, उस हिसाब से आपको लिखना है। नाउ 4 ऑक्सिलरीज, 4 फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, 4 फीचर ऑफ बिजनेसेस, 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। इधर आई डोंट थिंक सो कुछ इशू है। हाँ, इससे पॉइंट में लिख सकते हैं ना हम? क्या? इससे पॉइंट में लिख सकते हैं ना हम? हाँ, सभी पॉइंट में आप लिख सकते हो, आप सब पॉइंट भी बना सकते हो। देखो इन केस अगर इधर देखो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है, तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आप सबसे पहले क्या लिखोगे? प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया फॉर एग्जांपल, और आपको थोड़ा बहुत फॉर एग्जांपल प्राइमरी इंडस्ट्री में जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो भी एक्सप्लेन करना है। तो आप ऐसे ए करके एग्रीकल्चर, बी करके एक्सट्रैक्टिव, एंड सी करके आप कौन सा है लास्ट वाला, जेनेटिक, तो ऐसे सब पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हो। पॉइंट्स एंड सब पॉइंट के थ्रू अगर आपने प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन वाव लगेगा उसमें। ओके, इसमें हो गया। जस्टिफाई भी आप कर लेना कि रिटेलर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अल्टीमेट कंज्यूमर। इनफैक्ट मैं आपको सीधी सीधी बात बोलती हूँ, अगर आप सेकेंड
3rd 4th 5th चैप्टर ये पढ़ोगे ना तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो और इजी जाएगा, क्योंकि जो 2nd 3rd 4th चैप्टर है ना इसको और डिटेल में उन्होंने समझाया हुआ है। तो आपको जब फर्स्ट चैप्टर जब वो सब पढ़ लोगे तो ये इतना ऐसे इजी जाएगा कि आपको समझेगा ही नहीं कि हाँ हम इतना टफ था पहले। सेकेंड, कॉमर्स इज अ वाइडर टर्म देन ट्रेड, रिस्क इन इनवेटेबल। इस एक बार पढ़ लो प्लीज, कौन सा क्वेश्चन मैं इसमें से समझाऊं तो वो मुझे बोलो प्लीज। ये कितने मार्क्स का है? ये कितने मार्क्स का है? ये 4 मार्क्स का ही है, 4 मार्क्स का ही है। ये आप कहां से देख सकते हो तो प्लीज सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का जो एप्लीकेशन है ना उस पे अगर आप जाओगे और उसमें अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल अगर आपको दिख रहा होगा साइड में स्टडी मटेरियल में आप पेपर पैटर्न पे जाओ। ये एक्चुअली 12th का पेपर पैटर्न है तो मोस्टली 11th को भी यही एप्लीकेबल होता है आपके एग्जाम में, उसी टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो आएगा एसपी नहीं है उसी में, ये जस्टिफाई फॉर द फॉलोइंग 4 मार्क्स के लिए ईच, और 7th क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए है और ये आपको 8 मार्क्स के लिए आएगा पर क्वेश्चन। मुझे बोलो जस्टिफाई में आपको कोई डाउट है क्या? अथर, मधुरा, नुपुर, शौर्य, ये आपको जस्टिफाई करना है कि जो वो बोल रहे क्या वो करेक्ट बोल रहे, तो आपको उस टाइप से आंसर लिखना है। आपको जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया है सबके पास है नोट्स। अथर्व आपके कुछ दिनों में नोट्स पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट आपने एडमिशन नहीं लिया ना ओसीएम का तो आपको उसका मिलेगा, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स का मिल जाएगा आपको कुछ दिनों में। तो उसमें आप सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व क्वेश्चन भी मतलब अनसॉल्व क्वेश्चन जो आपके बुक के हैं वो आपको उधर सॉल्व में मिल जाएंगे, और सब मतलब एमसीक्यू जो भी हमने किया ना उधर आपको सॉल्व सेक्शन में आपको वो क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएंगे। और आपको पास्ट ईयर के भी कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं और एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं, तो वो भी आपको उस बुक में आपको अवेलेबल है। तो आपकी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू वो जो बुक है एकदम मस्त है। वो जो जस्टिफाई वाले क्वेश्चन है तो फिर वो स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, हमें बस वो जस्टिफाई करना है ना कि क्यों। यस, मोस्टली जो जस्टिफाई द फॉलोइंग में स्टेटमेंट आते हैं ना वो करेक्ट ही रहते हैं। मतलब उनका जो जस्टिफाई रहता है वो उनका सिर्फ इसके लिए पूछा जाता है, उसमें नो ऐसा कभी नहीं आएगा कि जो ऊपर आपने सेंटेंस दिया वो गलत है। मोस्टली जो क्वेश्चन 99.99 जो क्वेश्चन आएगा जस्टिफिकेशन में वो करेक्ट ही रहेगा। सिर्फ आपको कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन देना है कि यस यू आर सेइंग करेक्ट बिकॉज के आगे जो भी चीजें हैं क्यों या बिकॉज दिस रीजन के वजह से वो आपको आगे लिखना है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग 5 मार्क्स का। तो इधर मैंने आपको 6 to 7 पॉइंट्स लिखने को बोला है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, तो कॉमर्स एक्सप्लेन कर देना, उसके 1-2 एलिमेंट भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, तो 5 मार्क्स के एंगल से, जैसे अब मुझसे मोस्टली बच्चे क्या पूछते हैं, मैम 5 मार्क्स के लिए कितना कंटेंट लिखा जाए, तो मैंने कितना कंटेंट के लिए आपको यही मेजरमेंट दिया है कि 6 to 7 पॉइंट लिखो। ठीक है, 6 to 7 पॉइंट अगर वो भी आपको कम लगता है कि मैम थोड़ा सा ऐड करने का, तो इसमें एक्सपोर्ट ट्रेड में बहुत कुछ है आपके पास। होम ट्रेड समझाने के लिए, फिर होम ट्रेड के एक्सटर्नल ट्रेड समझाने के लिए, एंट्री पोर्ट समझाने के लिए, ट्रेड समझाने के लिए वो समझा सकते हो आप। आगे हाउ डू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हेल्प इन ट्रेडिंग, ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का एक सेक्शन है। फिर 8 मार्क्स के लिए देखो उन्होंने सब पूछा हुआ है, बिजनेसेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस, तो ये आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के एंगल से समझाना है। सेकंड, डिफाइन बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर, डिस्क्राइब वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस। इसमें ना ये जब 8 मार्क्स का जो आप क्वेश्चन देखोगे ना तो सिर्फ वो लेंदी रहता है, दिमाग वाला रहता नहीं है, सिर्फ लेंदी वाला क्वेश्चन जिसमें बहुत पॉइंट भरने पड़ते हैं। दिमाग वाला क्वेश्चन कौन सा रहता है, एक तो ये जस्टिफिकेशन वाला अगर थोड़ा दिमाग लगेगा, और दूसरा आपका इसमें स्टडी द फॉलोइंग केस वाले में
ये दो क्वेश्चंस है जहां पे थोड़ा बहुत दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा, वरना ये जो आंसर दी फॉलोइंग है 7th 8th वो सीधा सीधा राइट 4 फीचर, राइट 3 इंपॉर्टेंस, ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो वो लेंदी रहेगा बट दिमाग ऐसा सच कुछ यूज नहीं होगा। तो इधर तक हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अभी हम ना क्या करेंगे, कल से हम ओसीएम का सेकंड चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज शौर्य का भी कॉलेज चालू नहीं है, तो शौर्य का भी होता रहेगा, और एसपी जैसे ही तुम्हारे कॉलेजेस वगैरह चालू होंगे तो हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा कुछ मैं ये नहीं कर रही कि शौर्य के लिए, बट पॉइंट इज दैट कि अभी ओसीएम में लिंक लगा है ना, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, बाकी बच्चों का भी तो ओसीएम है ही है ना सब्जेक्ट। और अथर्व यू कैन ऑल्सो अटेंड, ठीक है, जब तक ये प्राइवेट मोड में कन्वर्ट नहीं होता आप भी अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अच्छा लगा तो आप एडमिशन बिंदास ले सकते हो। इनफैक्ट सर भी आपको यही बोलेंगे कि जो 11th में हमको सब्जेक्ट होते हैं वो एकदम नए नए होते हैं और बेसिक क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको लेना है तो यू कैन टेक फॉर ओसीएम ऑल्सो। आपका मैथ्स है या एसपी? मैम एक्चुअली मेरे कॉलेज में अब मैथ्स की लिस्ट लगने वाली है, मुझे मैथ्स लेना है, लेकिन आप देखेंगे मैथ्स 2 नंबर लगता है। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको आगे क्या करना है, सीए करना है क्या? यस सर। ओके ठीक है, मैथ्स या एसपी दोनों भी आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको मैथ्स करना है तो आप जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एसपी ही लेना चाहिए या मैथ्स लेना चाहिए। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय 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 बाय।